दोस्तों, मेरा नाम राहुल शाह है। आइए मैं आज आपको बताता हूँ वाराणसी अगर जाते हैं तो कौन सी होटल में रहना है, कितने कम दाम में अच्छी तरह एंजॉय कर सकते हैं, कौन से अट्रैक्शंस है वहाँ पर वो देखने लायक है। तो पहले मैं बताता हूँ वाराणसी क्या है। वाराणसी जिसे काशी और बनारस भी कहा जाता है, जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के तट पर वो एक शहर है। जो हिंदू धर्म के अनुसार वहाँ पर एक तीर्थ स्थल है और बुद्ध और जैन धर्मों का भी एक तीर्थ है। इसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। वाराणसी की जो संस्कृति है वो गंगा नदी एवं धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता है और वाराणसी को प्राचीन मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी भी कहते हैं, दीपों का शहर भी कहते हैं और ज्ञान की नगरी भी कहते हैं। वाराणसी जो है वो एक्चुअली दो नदियों का संगम है, मतलब उससे उसका नाम पड़ा है। जैसे वरुणा नदी, अस्सी नदी, तो वाराणसी, वरुणा असी, वाराणसी ऐसे नाम किया गया है। तो एक्चुअली ये जो पौराणिक कथाओं के अनुसार जो काशी नगर की जो वाराणसी की स्थापना है वो हिंदू भगवान ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व पहले की थी। तो देखिए वाराणसी में क्या क्या इम्पोर्टेंस है और इसकी स्टोरी क्या है। स्टोरी ये है कि पार्वती अपने पिता के घर जब घर रही थी तो जहाँ उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो देवी पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से उन्हें अपने घर ले जाने के लिए कहा। भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात मानकर उन्हें काशी लेकर आए और यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित कर दिया। तो ये विश्वनाथ मंदिर टेम्पल आप देख सकते हैं। ये विश्वनाथ टेम्पल मंदिर अगर आप जाते हैं तो गेट नंबर 2 से जाइएगा और ये देखो गेट नंबर 2 है। और लाइन देखो, वह बहुत सारी लाइन होती है वहाँ पर। कहा जाता है यहाँ स्नान करने से आपके पाप और मोक्ष में जाते हैं, पाप धुल जाते हैं। सारनाथ स्तूप जो वो भी बहुत बढ़िया प्लेसिस है जहाँ देखने लायक है। तो आप देख सकते हैं सारनाथ जाने के लिए। सारनाथ एक्चुअली 15 किलोमीटर दूर है, अगर आप है तो बहुत दूर है, लेकिन बहुत अच्छा देखने लायक ये स्थल है। और ये कथा ये है कि पौराणिक कथा के अनुसार युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद दुर्गा माता ने दुर्गा कंद के तट पर विश्राम किया था और अपनी असी मतलब तलवार छोड़ दी थी, जिसके गिरने से असी नदी उत्पन्न हुई थी। तो अभी आप दूसरा जो पॉइंट है वो देखने लायक है, वो अस्सी नदी मतलब 80 घाट है। ये मणिकर्णिका घाट है। मणिकर्णिका घाट में ये स्टोरी है कि यहाँ पर 24 घंटे चिताएं जलती रहती है। यहाँ पर बोला जाता है कि अगर मृत्यु के बाद किसी आदमी को लाया जाता है तो उसे सीधा मोक्ष मिलता है। यहाँ गंगा नदी की आरती भी होती है, जो बहुत ही सुप्रसिद्ध है। जो शाम को 6 बजे यहाँ पर आरती होती है। तो ये देखने लायक है। ये देखो यहाँ पर चिताएं जलती रहती है, पूरे 24 घंटे चिताएं जलती रहती है। और इतना मस्त प्लेस है ये मणिकर्णिका घाट। पूरे 84 घाट जो वाराणसी में है उसमें से सबसे बढ़िया घाट जो है वो मणिकर्णिका घाट पवित्र स्थल माना जाता है। यहाँ मृत्यु को उत्सव कहा जाता है। और जो दूसरा प्लेस है वो मैं बोल तीसरा प्लेस जो मैं बोलना चाहता हूँ वो 80 घाट है। वो 80 घाट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो 80 घाट है, सॉरी तुलसी मानस मंदिर आप देख सकते हैं। यहाँ पर तुलसी मानस मंदिर जो है वो संकट मोचन रोड पर दुर्गा कुंड से 250 मीटर दूर दक्षिण के अंदर संकट मोचन मंदिर जो है उसे 700 मीटर उत्तर पूर्व में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से लगभग 1.3 किलोमीटर है। मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है जहाँ पर आईआईटी है वाराणसी में, वहाँ से लगभग 1.3 किलोमीटर है। यहाँ पर रामायण मूल रूप से 500 और 100 ईसा पूर्व के बीच वाल्मीकि द्वारा ये रचा गया था। और 16वीं शताब्दी में गौस्वामी तुलसीदास ने हिंदू भाषा की बोली के अंदर, क्योंकि हिंदू भाषा सबको समझ में आती है, तो रामायण लिखी थी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप वाराणसी में जाते हैं तो बहुत ही एक अच्छी जगह आपको बताने वाला हूँ, जहाँ पर आप एकदम कम दाम में 500 रुपये के अंदर अटैच बाथरूम विथ बिग रूम एंड वेरी क्लीन एंड नीट रूम जो है, जो भेलपुर, आप वाराणसी में भेलपुर करके एक एरिया है जहाँ पर श्वेतांबर जैन तीर्थ की धर्मशाला है। वहाँ पर आप अगर रहते हैं तो आपको 500 रुपये के अंदर बहुत ही अच्छी धर्मशाला मिल जाएगी, खाना शुद्ध मिल जाएगा
और एकदम सस्ते में वाराणसी की यात्रा एकदम अच्छी तरह से कर सकते हैं। होटल से भी बेटर में मैं बोल सकता हूँ आपको। तो ये 80 घाट है। 80 घाट के बारे में जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ वो ये है कि 80 घाट जो है वो अ, वो केवल 80 प्राचीन नगरी काशी का ही एक घाट है। यहाँ गंगा के बाएं तट पर उत्तर से दक्षिण फैली घाटों की श्रृंखला से सबसे दक्षिण की और अंतिम घाट है। इसके पास कई मंदिर और अखाड़े हैं। 80 घाट के दक्षिण में जगन्नाथ मंदिर है, जो जहाँ पर प्रति वर्ष हर साल वहाँ पर मेला लगता है। तो दोस्तों, बहुत सारे प्लेसेस है वाराणसी के अंदर जो मैंने आपको दिखाए हुए हैं। उसमें से आप सारनाथ प्लेसेस घूम सकते हैं। काशी विश्वनाथ टेम्पल जो बहुत बढ़िया मंदिर है, वहाँ पर भी घूम सकते हैं। 80 घाट है, मणिकर्णिका घाट है, ऐसे बहुत सारे घाट है। लगभग 84 घाट्स है वहाँ पर, जहाँ पर आप घूम सकते हैं। 84 घाट्स को अगर घूमना है, पूरी प्रदक्षिणा करना है, तो आपको तो 2 या 3 एक दिन या 2 दिन तो आपको चाहिए ही। लेकिन वो बहुत ही मुश्किल है 2 दिन। तो उससे अच्छा है आप 4-5 घाट देख लेते हैं। जैसे ललिता घाट है, 80 घाट है, मणिकर्णिका घाट है, जहाँ पर 24 घंटे चिताएँ जलती रहती है। ये 4-5 घाट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आप देख सकते हैं। दूसरा, वहाँ पर अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वो भी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो जहाँ पर आईआईटी वाराणसी भी है, वो भी देखने लायक है। अगर आपके पास टाइम है, लगभग 3 दिन चाहिए वाराणसी में। अगर आपको पूरा घूमना है तो 3 दिन चाहिए। 3 दिन के अंदर आप पूरा वाराणसी, काशी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर जाना है तो होली धुलेटी में अगर जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया मौका होता है। कहते हैं कि वाराणसी की जो होली होती है, धुलेटी होती है, वो पूरे इंडिया में नंबर 1 है, जो देखने लायक होती है। वहाँ पर होली एक बहुत बड़ा बिग फेस्टिवल है होली का। हर जगह बिग फेस्टिवल होता है, लेकिन वहाँ की होली देखने लायक होती है। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कभी भी वाराणसी जाते हैं या अयोध्या जाते हैं या यूपी में भी कहीं पर जाते हैं, ऑनलाइन बुकिंग मत करना। फ्रॉड होने का चांसेस है, 100% है फ्रॉड होने का चांसेस। हो सकता है, मतलब फ्रॉड। और तो भी मैं ये जो वीडियो है उसके अंदर मैं लास्ट में आपको ये बोलना चाहूँगा कि जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है वो मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ। जो घाट है उसमें 80 घाट है, मणिकर्णिका घाट है और राजा हरिश्चंद्र घाट है। जो राजा हरिश्चंद्र और जो मणिकर्णिका घाट है, वहाँ पर 24 घंटे चिताएँ जलती रहती है। रोज़ की लगभग 400-500 चिताएँ वहाँ पर जलती रहती है। और 80 घाट है जो बहुत ही पवित्र स्थल है, जहाँ गंगा नदी की आरती होती है, जो शाम को देखने लायक है। लगभग 6:30 के बाद स्टार्ट होती है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्लेस कभी मत भूलना। दूसरा एक प्लेस है तुलसी मानस मंदिर, जो देखने लायक है। और एक पॉइंट है जो नमो घाट भी है, कि नमो घाट भी देखने लायक है। और एक नमोस्तुते, मतलब नमो घाट पे एक नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर एक प्रतिमा बनाई थी नमो घाट पे। तो ये देखिए मणिकर्णिका घाट, जहाँ पर 24 घंटे चिताएँ जलती रहती है। तो दोस्तों, बस अभी नट एंड सेल में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड किया हुआ है, तो इसका भरपूर यूटिलाइज़ करिएगा। और जब भी वाराणसी जाते हैं तो मेरा ये वीडियो देख के जाना, जिससे आपको पता चले, कोई आपको लूट न ले। और होटल्स के बारे में अगर आपको जानना हो तो डेफ़िनेटली आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ पर रुकना है, कितने सस्ते में हो जाएगा आपका, और इतने अच्छी रूम्स में। मतलब ऐसा नहीं है कि सस्ता है मतलब ख़राब है, हर सस्ता ख़राब नहीं होता है। तो ये आपको बहुत ही अच्छे सस्ते में मिले। ये गंगा आरती के दर्शन कर लीजिए पहले आप, देखिए ये गंगा आरती है, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करिए। और गंगा आरती जो शाम को होती है, 6:30 को होती है, तो प्लीज़ इसका लुत्फ़ उठाइएगा और ये गंगा आरती का हमेशा दर्शन कीजिएगा। और ये मणिकर्णिका घाट जाना मत भूलिएगा। 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, ये 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट घाट है। जो वाराणसी में अगर गए हैं तो ये 2 घाट जाना 100% बनता ही है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव।